एक शब्द जो कुछ लोगों के लिए इक्वलिटी का प्रतीक है और कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्सी का, फेमिनिज्म। आज सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों पोस्ट, वीडियोस और डिबेट इसी शब्द के आसपास घूमती है। कुछ लोग कहते हैं फेमिनिज्म ने दुनिया को बदला, औरतों को वोट देने का अधिकार दिलाया, एजुकेशन और वर्क प्लेस में नए मौके दिए और जेंडर इक्वलिटी की लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ कुछ लोग दावा करते हैं कि फेमिनिज्म अपने ओरिजिनल पर्पस से दूर चला गया है और कुछ जगह सिर्फ सेलेक्टिव या परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म बनकर रह गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, सच क्या है? क्या फेमिनिज्म का असली मतलब सिर्फ औरतों का अधिकार है या सभी जेंडर की इक्वलिटी? और जो लोग फेक फेमिनिज्म या परफॉर्मेटिव फेमिनिज्म की बात करते हैं, क्या ये कोई एकेडमिक कॉन्सेप्ट है या सिर्फ सोशल मीडिया और पब्लिक डिबेट का एक लेबल? इतिहास गवाह है कि एक समय में दुनिया के कई हिस्सों में औरतों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी राइट्स सीमित थे, हायर एजुकेशन और कई प्रोफेशन तक पहुंचना मुश्किल था। इन्हीं चैलेंजेस के बीच फेमिनिस्ट मूवमेंट उभरे और कई कानून और सामाजिक बदलाव आए। लेकिन 21st सेंचुरी में डिबेट बदल चुकी है। आज सवाल सिर्फ राइट की नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेशन, ऑनलाइन एक्टिविज्म, जेंडर रोल्स, लीगल परफॉर्मेशन और सोशल एक्सपेक्टेशन का भी है। इसी के साथ एक्यूजेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और पोलराइजेशन भी बढ़े हैं। तो क्या फेमिनिज्म वाकई इक्वलिटी की मूवमेंट है? क्या उसकी क्रिटिसिज्म हमेशा गलत होती है या क्या क्रिटिसिज्म एविडेंस के साथ समझने लायक भी है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली सपोर्ट या अपोज नहीं करेंगे। हम हिस्ट्री देखेंगे, रिसर्च देखेंगे, लॉ समझेंगे और फैक्ट के बेसिस पर जानने की कोशिश करेंगे कि फेमिनिज्म असल में होती क्या है और फेक फेमिनिज्म के नाम पर चल रही डिबेट की हकीकत क्या है। क्योंकि किसी भी कंट्रोवर्सी को समझने से पहले उसकी शुरुआत को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल है, फेमिनिज्म आखिर होती क्या है? फेमिनिज्म को समझने से पहले सबसे पहले एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना बहुत जरूरी है। फेमिनिज्म का बेसिक आइडिया जेंडर के आधार पर बराबरी के अधिकारों और अवसरों की बात करता है। इसका मतलब वुमेन को मेन से ऊपर रखा जाए, ये ऐसा कहीं नहीं बोला गया है, बल्कि जहां जेंडर की वजह से असमानता हो उसे कम करना या फिर उसे खत्म करना जरूरी है। इसलिए फेमिनिज्म बनाया गया। फेमिनिज्म शब्द फ्रेंच शब्द है जो कि फेमिनाइजेशन से निकला है। 19th सेंचुरी के अंत तक इसे वुमेन्स राइट मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। समय के साथ इसका फोकस अलग अलग देशों और सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहा। इतिहास में कई समाजों में औरतों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी राइट्स सीमित थे, हायर एजुकेशन और कई प्रोफेशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। कई जगह शादी, तलाक, इनहेरिटेंस और एम्प्लॉयमेंट के कानून भी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग थे। इन्हीं असमानताओं के खिलाफ अलग अलग देशों में वुमेन्स राइट मूवमेंट शुरू हुए, जिन्हें बाद में फेमिनिज्म का नाम दिया गया। लेकिन फेमिनिज्म कभी भी सिंगल आइडियोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा। इसके अंदर लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म और इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म जैसे कई स्कूल्स ऑफ थॉट है, जिनमें कई मुद्दों पर आपस में भी मतभेद होते रहते हैं। इसीलिए हर फेमिनिस्ट एक जैसी सोच नहीं रखता है और ना ही फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इशू पर एक ही पोजीशन लेती है। आज फेमिनिज्म के सपोर्टर वर्क प्लेस इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, सेफ्टी, रिप्रोडक्टिव राइट और जेंडर बेस्ड वायलेंस जैसे मुद्दों पर काम करती है। वहीं क्रिटिक्स कुछ फेमिनिस्ट आइडियाज, कैंपेन्स या ऑर्गेनाइजेशन की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि कुछ जगहों पर मूवमेंट सेलेक्टिव या पॉलिटिकली पोलराइज हो गया है। ये डिबेट आज भी एकेडमिक रिसर्च, मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा है। यही वजह है कि फेमिनिज्म को समझने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट या वायरल वीडियोस काफी नहीं होते हैं। इसके लिए हमें उस इतिहास को समझना होगा, क्योंकि हर मोमेंट की पहचान उसकी शुरुआत और उसके सफर से होती है। तो अब सवाल ये है, फेमिनिज्म की शुरुआत कब हुई और कैसे एक छोटा सा राइट मूवमेंट दुनिया के सबसे बड़ा प्रभावशाली सोशल मीडिया मूवमेंट्स में से एक बन गया। फेमिनिज्म की कहानी एक ही देश या एक ही समय से शुरू नहीं हुई। अलग अलग समाजों में औरतों ने अलग अलग मुद्दों के लिए आवाज उठाई। लेकिन मॉडर्न फेमिनिज्म को समझने के लिए इसे आमतौर पर 4 वेव्स में बांटा गया है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म 19th सेंचुरी के अंत और 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में उभरा। इसका मुख्य फोकस था औरतों को वोट देने का अधिकार दिया जाए और साथ ही प्रॉपर्टी राइट्स और बेसिक लीगल इक्वलिटी। इस मूवमेंट के बाद कई देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले, हालांकि यह अधिकार हर देश में अलग अलग समय पर मिला। इसके बाद आया सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म,
जो 1960 से 1980 तक ज्यादा प्रभावशाली रहा। इस दौर में सिर्फ लीगल राइट्स ही नहीं बल्कि वर्क प्लेस इक्वलिटी, एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव राइट, डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे मुद्दे भी सामने आए। कई देशों में एम्प्लॉयमेंट और एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ को और मजबूत बनाया गया। 1990s के आसपास थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की शुरुआत हुई। इस वेव ने इस बात पर जोर दिया कि सभी महिलाओं के अनुभव एक जैसे नहीं होते। रेस, क्लास, कल्चर, रिलीजन, सेक्सुअलिटी जैसे फैक्टर भी जेंडर के साथ मिलकर लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इसी दौर में फेमिनिज्म के अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव पर ज्यादा चर्चा होने लगी। 2010 के बाद फोर्थ वेव फेमिनिज्म को सोशल मीडिया और डिजिटल एक्टिविज्म से जोड़ दिया गया। ऑनलाइन कैंपेन ने सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस मिसकंडक्ट और जेंडर बेस्ड वायलेंस जैसे मुद्दों को ग्लोबल लेवल पर चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन इस दौर में ऑनलाइन पोलराइजेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, कैंसल कल्चर और परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म को लेकर डिबेट भी तेजी हो गई। यह समझना जरूरी है कि हर वेव ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए, लेकिन हर वेव की आलोचना भी हुई। कुछ लोगों ने कहा कुछ मोमेंट सभी महिलाओं के प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, जबकि दूसरों लोगों ने कुछ कैंपेन्स के तरीकों को प्रायोरिटीज पर सवाल उठाए। इसीलिए फेमिनिज्म का इतिहास सिर्फ अचीवमेंट की कहानी नहीं बल्कि डिबेट और बदलते समाज की भी कहानी है। लेकिन आज का फेमिनिज्म अपने शुरुआती दौर से काफी अलग दिखाई देता है। तो सवाल यह है, 21st सेंचुरी में मॉडर्न फेमिनिज्म के मुद्दों पर काम कर रहा है और उसके सपोर्टर्स और क्रिटिक्स के बीच सबसे बड़े विवाद क्या है? 21st सेंचुरी में फेमिनिज्म सिर्फ एक हिस्टोरिकल मूवमेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल सोशल और पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है। आज इसका फोकस देश, कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर वर्क प्लेस इक्वलिटी, एजुकेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिप्रेजेंटेशन जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। कई देशों में कानूनी बराबरी मिल चुकी है, लेकिन सपोर्टर्स का मानना है कि प्रैक्टिकल चैलेंजेस अभी भी मौजूद है। इसीलिए वर्क प्लेस हैरेसमेंट, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप, अनपेड केयर वर्क और वुमेन की सेफ्टी जैसे मुद्दे आज भी फेमिनिस्ट कैंपेन का हिस्सा बना हुआ है। इसी के साथ ऑनलाइन मूवमेंट ने भी इन इश्यू को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया है। लेकिन मॉडर्न फेमिनिज्म के साथ कंट्रोवर्सीज भी बढ़ी है। सोशल मीडिया के दौर में हर कैंपेन को सपोर्ट के साथ साथ क्रिटिसिज्म का भी सामना करने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ एक्टिविज्म सिर्फ उन्हीं इश्यू पर आवाज उठाती है जो मीडिया अटेंशन पाते हैं, जबकि दूसरे मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुछ क्रिटिक्स कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट में दिखने वाले वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन को सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मानते हैं। वहीं फेमिनिज्म के सपोर्टर्स का कहना है कि किसी मोमेंट की कुछ इंडिविजुअल के कैंपेन की वजह से पूरे मोमेंट को जज करना सही नहीं है। उनके मुताबिक फेमिनिज्म का बेसिक ऑब्जेक्टिव अब भी जेंडर इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को कम करना ही है। यहीं से एक नया फ्रेज पॉपुलर हुआ, फेक फेमिनिज्म या परफॉर्मेटिव फेमिनिज्म। यह कोई ऑफिशियली एक्सेप्टेड एकेडमिक टर्म नहीं है, बल्कि पब्लिक डिबेट और सोशल मीडिया में इस्तेमाल होने वाले लेबल है। इसका यूज आमतौर पर उन सिचुएशन के लिए किया जाता है जहां लोग ये ऑर्गेनाइजेशन पर सिर्फ इमेज बनाने, सिलेक्टिव एक्टिविज्म करने या प्रिंसिपल को हर सिचुएशन में इक्वली अप्लाई न करने के आरोप लगाते हैं। लेकिन किस केस में ये क्रिटिसिज्म सही है और किस केस में नहीं, इस पर एक्सपर्ट और सोसाइटी के बीच आज भी मतभेद होते रहते हैं। इस डिबेट ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, जब जेंडर इक्वलिटी के लिए कानून बनाए जाते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिव होता है और क्या लीगल राइट्स हर केस में इक्वली फेयर होता है।